हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे गाइस। तो गाइस थैंक यू, आप इतना सपोर्ट करते हो, जो भी करते हो वो बहुत है मेरे लिए। तो थैंक यू उतना अपना सपोर्ट के लिए गाइस। ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा यार। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी का टॉपिक है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना फेक मत बनाना गाइस। ठीक है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लड़कों का पुलिस में केस वेस होता है या फिर कोई भी रीज़न से कुछ पुलिस का लफड़ा होता है ना, तो वो फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं फिर चले जाते हैं। या फिर बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट ना जो अपना फेक बनाते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि आपने फेक सर्टिफिकेट बनाया ना, तो आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हुआ था तब उसका कुछ पता नहीं चला होगा गाइस। ठीक है। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे, ज्वाइनिंग के बाद जब आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, जब आपके गांव में जाके वो सवाल ववाल करेंगे, जो पूछेंगे, जिसका आप अभी डॉक्यूमेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाओगे, वहाँ पर आप 2 लोगों का नाम लिखोगे, जो लोगों का मतलब उनसे जाके पूछेंगे, या फिर जो भी आपका गली होगा या फिर वहाँ पर जाके किसी से भी आपका डिटेल्स निकालेंगे। यहाँ तक कि आपके पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वहाँ पर आपका डिटेल्स निकालेंगे कि इस बंदे का कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर में क्या मतलब ठीक है या नहीं, कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये निकालते हैं गाइस। ठीक है। तो उसमें अगर आप फेक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको 100% प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। ठीक है। तो एक मैं अपना ट्रेनिंग का इंसिडेंट बता देता हूँ। ठीक है। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 2-3 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। 3 महीना कंप्लीट ट्रेनिंग हो चुका था। तो हम लगभग नहीं, इंडोर क्लास करके दोपहर को 12 बजे या 12:30 बजे हम रिटर्न हो रहे थे। ठीक है। रिटर्न आने के बाद 6 या 7 लड़कों को बुलाया गया। ठीक है। 6-7 लड़कों को बुलाया गया, उनसे ऑफिस में कुछ बातचीत हुई। हमें कुछ पता नहीं था यार, ऑफिस में बुलाया गया, कुछ काम होगा हमें लगा। लेकिन फिर हम जैसे ही खाना खा लिए, खाना खाने के बाद जैसे ही हम रूम में आए तो हमें पता चला कि हमारे जो कंपनी थी, हमारे कंपनी मतलब 120 लड़कों में से 6 लड़के जो थे उन्होंने जाली फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था। कैसे बनाया था? वो रहते थे बिहार में, बट वो अदर स्टेट का एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना के, क्योंकि अब मान के चलो कि एमपी यूपी में जो रहता है वो ज़्यादा कटअप जाता है उधर का। ठीक है। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट में या फिर मान के चलो छत्तीसगढ़, इधर जो नक्सल एरिया होता है ना, इधर कम मार्क जाता है। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया था, जो बिहार में रहते थे बट उन्होंने नागालैंड का या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट का, वहाँ का उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया था, फेक वाला बना लिया था। ठीक है। वो वकील को पकड़ के या फिर कैसे भी करके फेक सर्टिफिकेट पकड़ा लिया था। वो उस जगह से ज्वाइन किए थे कि हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, हम नागालैंड से हैं, हम इधर से हैं करके ज्वाइन किए थे, बट वो असली में थे बिहार से। ठीक है। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पता चल गया कि ये 6 लड़कों ने इन्होंने फेक जाली सर्टिफिकेट बनाया था। तो पता चल गया, तो उनके साथ हुआ क्या, बहुत ही गलत टाइप हुआ। जब उनका पता चला 1:30 बजे, ठीक है, मतलब 1:30 हुआ था, हम सब खाना खा के आ गए थे, हमें पता चला। तो उनको पहले खाना खाने ले गए। ठीक है। उनको खाना खिला दिया दोपहर का खाना खिलाने से पहले ही उनका सब सामान निकलवा दिया था। ठीक है। उनको बोले कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट किया है, आप अपना सारे के सारे सामान निकालो। तो उन्होंने सब अपना अपना सामान निकाला, सब बैग पैकिंग किया। उन लोगों के चेहरे पूरे के पूरे सबके सब मुंह सूख गए थे गाइस। ठीक है। वहाँ पर ना मतलब 120 में से 6 लड़के निकलना थोड़ा इंसल्टिंग टाइप फील है, कि वो गलत हो या ना हो पता नहीं, बट इतने में से अगर 6 लड़के निकले हैं तो वो बहुत इंसल्टिंग होता है यार। कि बहुत आधे लड़के सोचेंगे यार देख के से फेक सर्टिफिकेट बना के आ गया, वो उतना कोई सोचता नहीं है। लेकिन क्या होता है यार, 3 महीना एक बंदा ट्रेनिंग कर चुका है, 3 महीने के बाद उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, निकाला जा रहा है उसको, तो वो बहुत ही हार्ड फीलिंग होता है गाइस। ठीक है। तो उनको उधर ही से ही उनको बोल दिया कि आपने फेक सर्टिफिकेट बनाया है, तो उनको निकाल दिया। दोपहर का खाना खाए। दोपहर का खाना खाने के बाद लगभग वो 13 या 14 तारीख था, 3 महीना कंप्लीट होके 13 दिन हुआ था। तो उनका 13 दिन का फ्लैट चार्ज लगा था खाने का मेस में। फ्लैट चार्ज उनको ले लिया, फ्लैट चार्ज निकाल के उनको उसी दिन उनका डॉक्यूमेंट और उनको रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा के भेज दिया। तो उनको अब करना क्या था, अगर वो सच होते उनका कोई फ्रॉड नहीं रहता, तो वो केस करते कि नहीं हम तो सच हैं, हम फ्रॉड नहीं हैं, हम केस करते, वो फिर से आते। हमने भी उनको कहा था कि यार अगर आप फेक नहीं हो, अगर आप सही हो तो आप जाके केस वेस करना, वकील को पकड़ना, जो भी करना। अगर आप सही हो तो केस लड़के जीत के फिर से आ जाना, ज्वाइनिंग कर लेना। ठीक है। बट आई थिंक वो थे ही शायद फेक सर्टिफिकेट बनाए थे, तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया पुलिस केस वेस या फिर कुछ भी किया नहीं। क्योंकि अगर आप मान के चलो आपने फेक सर्टिफिकेट करके आए हो, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आपको निकाल दिया। ठीक है। निकालने के बाद आप फेक सर्टिफिकेट पे फिर से आप जोर जबरदस्ती आप केस डालते हो कि नहीं मैं सही हूँ, ये हूँ, तो आप
बेकार के लफड़े में आ जाओगे, आप घुस जाओगे, आपका जॉब तो जाएगा जाएगा, लेकिन आपको कैरेक्टर में एक धब्बा लग जाएगा कि आपने फ्रॉड सर्टिफिकेट करके आपने कोई सर्विस में घुसने का चाहा और उस सर्विस लाइन में आपको कभी भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी गाइस, ठीक है। वो भले ही फिर अपना स्टेट का ट्राई करे, जो भी ट्राई करे, लेकिन उसको फिर और मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बात है कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत बनाना। अगर फेक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो भाई वो अपने रिस्क पे हो, वो कब निकालेंगे, जैसे मान कर चलो अभी पता चला तो आधे घंटे के अंदर आपको बोरिया बिस्तर बांध के आपको निकाल देंगे, ठीक है, इतना कंफर्म मान के चलो। तो फेक डॉक्यूमेंट से बच जाओ। अगर फेक वेक कोई करने के चक्कर में हो तो ये पूरा दिमाग से निकाल दो, फेक करके मैं बच जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं होगा। और आपका पुलिस वेरिफिकेशन तब होता है लगभग 3-4 महीने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि एक टाइम में तो ऑल इंडिया का हो नहीं सकता, कहीं कहीं पर धीरे धीरे होता रहता है। तो आपका 3 महीने में भी हो सकता है, 5 महीने में, 6 महीने में हो सकता है, बट ट्रेनिंग टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार होगा, फिर और एक बार दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। अगर इन केस आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होगा ना तो दोबारा भी हो सकता है। तो अभी मान के चलो अगर किसी का कुछ केस वेस प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ पर ही रफा दफा कर दो, जिसके साथ आपका लड़ाई है, झगड़ा है, जो केस वेस है, तो आप उनके साथ ही उस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उस बात को वहाँ पर ख़त्म कर दो गाइस, ठीक है। और बात रही, किसी से आप लड़ाई झगड़ा मत करो और अपने को आपको सेफ रखो। अभी आप क्या डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम दिया था वही डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखना। और अभी बस एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना। आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट में जैसे होता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो नॉर्मली अपने स्टेट की तरफ से होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, डिस्ट्रिक्ट वाले जो ऑफिसर देते हैं, तो वही बस एक ऑनलाइन अप्लाई कर लेना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसका होने के बाद जो प्रोसेस है मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो डाल दिया है। फिर भी अभी मेरा जो मैं CISF में ज्वाइन किया था, CISF वाले में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था उसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना, क्लियरली समझ आना। वही सेम होता है, बस फोर्स का नाम चेंज होता है कि आप CRPF ज्वाइन कर रहे हो, BSF ज्वाइन कर रहे हो, CISF ज्वाइन कर रहे हो, ITBP ज्वाइन कर रहे हो, बट हर किसी में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, उसका पर्सनल सर्टिफिकेट मांगेगा, जैसे कि आप अपने गांव का तहसीलदार का सिग्नेचर, और रायगढ़ में जाके, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पर कोई गेजेटेड ऑफिसर, IAS या IPS, कलेक्टर या किसी से भी आपको वहाँ पर सिग्नेचर कराना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो फेक डॉक्यूमेंट से बचना। अगर आपका पुलिस का कोई भी लफड़ा है तो उसको वहाँ पर ही क्लोज करो, जैसे भी करके। हाथ पैर, अगर देखो, अगर आपको नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हाथ पैर जोड़ लो, अगर नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप केस के लिए लड़ने के चक्कर में रहो। बट आपको ज्वाइन करना है सेफली, आपको ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग निकालना है, फ्री माइंड में निकालना है, बिना टेंशन में निकालना है। तो फ्रॉड व्रॉड करना मत, कोई पुलिस का केस वेस मत रखना। और अगर आपको कोई बीमारी भी है तो उसको ठीक कर लो आप, वरना ट्रेनिंग टाइम में अगर आपको कोई भी एक ऐसी बीमारी होगी जिसको ट्रेनिंग के रिलेटेड आपको अगर दिक्कत कर सकती है तो उस चीज़ को ठीक कर लेना गाइस, ठीक है। और बस इतना ही है और कुछ नहीं। और सेफ रहो, फ्रॉड मत करना गाइस, ठीक है, वरना फ्रॉड करने से क्या है, आप तो निकल जाओगे बट बहुत तकलीफ होता है यार। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ट्रेनिंग करने के बाद निकाला जाए, सडनली निकाला जाए, वहाँ तक कि उन लोगों को निकाल दिया, उनका वो जाएंगे कैसे वो भी नहीं सोचे थे उन लोगों ने, ठीक है। आज ही निकाल दिया, उनको ट्रेन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, वो कैसे करेंगे, बाहर स्टे करेंगे, ये दिक्कत था गाइस, ठीक है। तो आप कोई भी फेक मत करना और जाना। और एक स्टोरी थी, मैं वो भी बताता हूँ गाइस, ठीक है, तो वो भी आप देखना ज़रूर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं डॉक्यूमेंट वाला वीडियो एक डाल दूंगा फिर से, तो आप वो भी देख लेना, क्लियर कर लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है। अभी आपको बस डॉक्यूमेंट एक ही बनाना है, जो कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई करके बनाना, और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, और जो भी सवाल होगा आप मुझे पूछ लेना। मैं थोड़ा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा मैं बिजी हो गया हूँ आकर भी। तो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू, बाय बाय।